माय डियर एक्वेरियंस, मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। एंड ये जो है, इसमें मैं पहले आपकी करंट एनर्जीज करियर को लेकर निकालूंगी। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपके करियर में आपके साथ क्या एनर्जीज रहेंगी, कैसा चलेगा आपका करियर, उसके लिए हम कार्ड निकालेंगे। तो आपके लिए एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए हम लोग स्टार्टिंग में इस समय क्या करियर को लेकर एनर्जी चल रही है, स्पिरिट्स गाइड्स एंड एंजल्स, उसके लिए मैं कार्ड दीजिए प्लीज़। Aquarius Sun Moon Rising, thank you, thank you. Aquarians Sun Moon Rising, Aquarians Sun Moon and Rising, Aquarians. Okay, 2 cards आ गए। 5 of Cups आ रहा है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो। बहुत सारी मनी है, बहुत सारा स्टेबिलिटी है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, आपको अप्रेजल्स भी मिल रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन पे हो अपने करियर में जितने हो सकते हो इस समय, बट आप हैप्पी नहीं हो। विल फाइंड आउट द रीज़न ऑल्सो। 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं आपके करियर को लेके। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये मुझे एनर्जी पहले ही से आ रही थी 2 ऑफ पेंटिकल की, कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसे होता है ना कि हमेशा मनी भी मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं कॉर्पोरेट करियर में थी, मेरे को उतनी मनी मिल रही थी उस समय के लिए जो कि मैं चाहती थी। मनी तो मिल रही थी, मगर मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रही थी ना, मैं सुबह उठने का ना, मतलब सबके साथ वो नहीं हो रहा था। मेरे साथ जो हो रहा था, मेरा जो पर्सनल टेम्परामेंट है उसके साथ वो चीज़ें सूट नहीं कर रही थी ना, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, आउट ऑफ फ्लो जा रही थी। तो सिमिलरली आपके लिए भी हो रहा है कि आपको मनी आ रहा है, आपका पोजीशन ठीक है करियर में, जितना आप चाहते हो, जितना चाहते हो उससे ज़्यादा ही आपका लेवल है आपका, चाहे वो आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका ठीक ठाक है। बट चीज़ें, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसे एक्वेरियंस से मैं कांटेक्ट कर रही हूँ जो कि हो सकता है जॉब्स में ज़्यादा हो, जॉब्स में आप अच्छी पोजीशन पे रहकर भी आप एक्सेसिव ओवरलोडेड हो वर्क से। बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो आपके, बट जॉब्स की मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, रिपीट करने के बजाय एक लास्ट कार्ड निकालते हैं और फिर हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन को। एम्प्रेस, तो अगर आपको देखा जाए तो आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आपसे लोग एडवाइस लेने आ रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास मतलब अच्छी पोजीशन में हो, बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो और गाइडेंस ले सकते हैं आपसे लोग। ठीक है, अगर आप किसी, हो सकता है आप में से कुछ लोग फैशन इंडस्ट्री में हो, या फिर कुछ लोग जो है ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, इस तरह से हो। एक्वेरियंस, बुटीक, फैशन, ब्यूटी, है ना, तो उसमें आप अच्छा, आप बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हो। आपको लोग अगर देखेंगे तो, अगर सपोज फेसबुक पे ही अगर आपका पेज कोई फॉलो करेगा या आपका जो भी अकाउंट कोई फॉलो करेगा तो वो अब बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिखाई देती है उनको, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ सैडनेस का चोट रही है। वो सैडनेस किस बात की है? वाई आर यू नॉट हैप्पी इन योर करियर? और इतने बिजी क्यों हो, इतने आउट ऑफ फ्लो क्यों हो? पॉज नहीं मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रहे हो। शायद आप वेकेशंस पे नहीं जा पा रहे, शायद आप आराम से एक दिन छुट्टी नहीं ले पा रहे, सैटरडे संडे भी आपके बिजी जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है एक्वेरियंस के लिए। चैरियट, ओके, आपको शायद पता है कि आपको मूव करना चाहिए अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट की एक एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको अपने हाथ में लेके कहीं ना कहीं चेंज करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप सैड हो। चीज़ें में सकता है टॉक्सिसिटी हो, मनी सब कुछ नहीं होती, मनी के बावजूद भी कभी कभी हमें टॉक्सिसिटी परेशान करती है। ओके, वो मनी कैसे फलेगी फूलेगी जब अनहेल्दी होगी। तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं 5 ऑफ कप्स के लिए।
टू ऑफ सोल्स, आप किसी डिसीजन को लेके भी कंफ्यूज्ड हो, कोई आप डिसीजन लेना चाहते हो, मूवमेंट का, शिफ्टिंग का, करियर में शिफ्ट हो सकता है, जगह का शिफ्ट हो सकता है, एंड फॉरेन शिफ्ट ट्रैवल भी हो सकता है। तो आप उसके लिए इनडिसिसिव हो, कई लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अपने हार्ट से इंट्यूटिवली आपको गेस करना है और वही चीज़ आपको खाई जा रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं आपके करियर में, इतनी अबंडेंस और एम्प्रेस भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत अबंडेंस है आपके करियर में इस समय, मतलब अभी तक आप अपना बेस्ट मनी कमा रहे हो, बेस्ट स्टेटस अभी तक की आपकी लाइफ का। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6 ऑफ विक्ट्री भी मिल रही है आपको, सक्सेस भी मिल रही है करियर में, बट आप किसी डिसीजन लेना चाहते हो, वो डिसीजन आपका करियर से मूव करने का है, तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा। जब आपको इतनी सक्सेस मिल रही है तो आप कैसे मूव करेगा कोई पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स को, या पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स को ही मैं एक बार देखती हूँ। द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए बहुत अबंडेंस है। हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे हों, एक बहुत हाई पोजीशन पे हो एक्वेरियंस अपनी लाइफ में, जिनको ट्रैवल करने का भी मौका मिल रहा है। लीडर हैं, अपनी टीम लीड्स हैं, मैनेजर्स हैं, अपने ही जॉब में डेफिनेटली लीडर्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस आपकी है इस समय। स्टिल आप अनहैप्पी हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप सनक के साथ कोई चीज़ करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा आपको कोई देखती हूँ, एक मिनट, पैशन जो है ना, किसी चीज़ का पैशन आपको आउट ऑफ फ्लो रख रहा है, शायद यहाँ पे वो पैशन नहीं एक्टिवेट हो पा रहा। इंस्पायर्ड की बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है आपके करियर की समय, सन कार्ड के साथ। सम न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर यू राइट नाउ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, पैशन है, बट वो न्यू बिगिनिंग अभी आनी है, और वो उस वजह से आप अपना फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैशन में हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, कुछ सनक है, कुछ एम्बिशन है आपके करने की, बट योर कार्ड्स आर प्रेटी गुड। एम्प्रेस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, हर तरफ सक्सेस, न्यू बिगिनिंग्स, still you are upset. Something else might also be there apart from your career, I don't know. 7 of Pentacles, okay. Something you are waiting on, some project जो नहीं फला फूला, उतना अबंडेंट नहीं हुआ जितना आप चाहते थे। इंस्पायर्ड की दूसरों को ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो इस समय। फिर 5 ऑफ कप्स आया। एक्वेरियंस, आप पता नहीं क्यों परेशान हो। लेट्स फाइंड आउट वन मोर कार्ड। 5 ऑफ कप्स के लिए, अभी मैं इधर से 5 ऑफ कप्स देखो। एक्वेरियंस, आपके लिए यही एडवाइस है। तो मैं एडवाइस के लिए अभी प्रेजेंट के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं 3 ऑफ मंथ्स के लिए जाऊँगी। 3 ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है एक्वेरियंस की लाइफ में, इंस्पायर्ड की इतनी सक्सेस उनके है, उससे ये कैसे इजाद पाए एक्वेरियंस। एक्वेरियंस, वर्क इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी हो सकती है आपका रीज़न, अनहेल्दी बाउंड्रीज हो सकती हैं आपका रीज़न, क्योंकि आप सर्विस भाव से काम करते हो। कई बार आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा शेयर कर लेते हो, बहुत ज़्यादा गिव इन करते हो, मगर आपके जो है जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें इगोइस्ट हो सकते हैं, उसमें ऐसे पर्सन्स जो आपकी जो सर्विस है उसको अनहेल्दी वे मिले, उसको अप्रिशिएट भी ना करें, आपको क्रेडिट भी ना दे, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये शायद आपको चीज़ें डिप्रेस करती हैं कि आपका जो है, आपका इमोशंस यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं होते। सक्सेस आपके लिए है, बट दिल से ना कहीं वो जो आपका एटीट्यूड है, वो पैशन आपका अप्रिशिएट होता है, यहाँ पे फायर आपका अप्रिशिएट होता है, बट यहाँ पे इमोशंस आपके इस करियर में अप्रिशिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए चैलेंज है इस समय। एनी अदर एडवाइस?
आपको अनहेल्दीनेस ना, टॉक्सिसिटी कहीं भी जो अपने करियर में, उसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्लो में नहीं रख रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको टॉक्सिसिटी की तरफ ले जा रही हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। अगेन दैट ग्रोथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी तो आपके लिए अबंडेंट है इस समय, एक्वेरियंस। मनी की कोई चिंता नहीं है, बट अगर कोई टॉक्सिसिटी आपको दिख रही है ना, तो आपको मूव आउट आपको ही करना पड़ेगा, अपना डिसीजन। और ये मत सोचिएगा कि ये जो डिसीजन है वो कहीं बहुत रिस्की है। डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि आप बहुत अच्छे स्टेट में हो इस समय, उससे और बेटर स्टेट में जाओगे, है ना। अगर आप मूव करने का डिसीजन लेते हो, शिफ्ट करने का डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुश्किल है, बिकॉज ये बेटर से बेस्ट का डिसीजन, ये बेस्ट से और बेटर का डिसीजन, ये वर्स्ट से निकलने का डिसीजन है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इस समय आपके फेवर में है। सो 3 मंथ्स बाद एक्वेरियंस के लिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं कैसी रहेंगी करियर में। बस अभी तो एक नया आपको अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आप रेडी भी लग रहे हो उसको लेने के लिए। डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए एक्वेरियंस, एट प्रेजेंट आपको जो डेफिनेटली मिलेंगी। तो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपके एफर्ट्स वहाँ पे नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। 3 मंथ्स बाद आपकी एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स की है। अगेन दैट इनडिसीजन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग शायद वो डिसीजन ना लें 3 मंथ्स बाद भी, जो आपको मूव करने का लेना है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई चीज़ आपकी फुलफिल होती हुई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे एक्वेरियंस बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी सेल्फ बन के बाहर आएंगे। बहुत ज़्यादा फायर और पैशन के साथ आप वर्क कर रहे हो 3 मंथ्स बाद। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्टेबल पर्सन की तरह एक्वेरियंस भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। लेट्स एक्सप्लेन दीज कार्ड्स। द 2 ऑफ सोर्ड्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस बात पे डिसीजन है एक्वेरियंस को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपका ना जो मूव ऑन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, और ये इजी भी नहीं है, बिकॉज जहाँ पे आपको एकदम करियर में मनी मिल रहा है, तो आप एक दिन में मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आप कितनी स्टेबल पोजिशन से, इट टेक्स टाइम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको कहीं से कम्युनिकेशन भी आ रहा हो। 3 मंथ्स बाद आपको कम्युनिकेशन हो, बट वो कम्युनिकेशन जो है आपकी बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा मुझे। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ मैसेजिंग, बहुत सारा कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है क्या डिसीजन है यहाँ पे एक्वेरियंस के लिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड अस ये डिसीजन किस चीज़ के बेसिस पे, कौन सा डिसीजन है जो उनको लेना है 3 मंथ्स बाद, किस क्रॉस रोड पर एक्वेरियंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू वॉन्ट टू बी दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप हैप्पी, कॉन्फिडेंट, थोड़ा आगे आना चाहते हो। मेरे ख्याल से आपका डिसीजन जो है ना, ये हाउ आर यू बीइंग शोन इन योर कंपनी, इन योर प्रोजेक्ट, इन योर जॉब और बिजनेस, उस पर बेस्ड है कि आप ये वाली पर्सनालिटी बनना चाहते हो। उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है आपका है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो क्रेडिट नहीं मिल रहा, या फिर वो काम नहीं मिल रहा, वो फेस नहीं, आप फेस की तरह नहीं सामने आ रहे। कई बार होता है ना, आप काम सारा करते हो आप, और जो फेस ऑफ द प्रोजेक्ट है कोई और बन जाता है, तो वो चीज़ के लिए भी आपको एक कन्फ्यूजन है, ऐसा कैसे अवॉइड किया जाए। बहुत सारा कम्युनिकेशन में देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सीधे सीधे 10 ऑफ सोर्ड्स से 10 ऑफ कप्स का ट्रांजिशन है। काफ़ी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर में मिलेगा। जो भी चीज़ें आपको करियर में, सपोज अपने कलीग्स की, अपने मैनेजर्स की, या फिर अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी
ख़राब लगी हैं, जो भी हर्ट, जो भी पेन, ट्रॉमा, या फिर बिजनेस में अपने क्लाइंट से आपको कुछ भी इस टाइप की फीलिंग्स क्रिएट हुई हैं, पेन क्रिएट हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। 9 ऑफ कप्स से सीधे 9 ऑफ कप्स जो है ये इट इज़ कन्वर्जन ऑफ 10 ऑफ सोल्स इनटू 10 ऑफ कप्स। सो काफ़ी हैप्पीनेस और पीस में की स्टेट में आप जाओगे। तो वो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो मुझे अभी तो डिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है फ्रॉम टू 10 ऑफ कप्स। मतलब आप हैप्पीनेस में जा रहे हो अपने, बिकॉज सॉरी, कहीं ना कहीं आप जो हैप्पीनेस मिस कर रहे हो ना, क्योंकि आपको चाहिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ कप्स। आप डिसाइड शायद नहीं कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों की भी, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसे पोजीशन है या जॉब है, करियर है, जिसमें मुझे ये वाली इमेज जो है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मनी भी मिले और साथ में मेरे को क्रेडिट भी मिले, मेरे को हैप्पीनेस भी मिले, बहुत ज़्यादा सेल्फ वैल्यू भी मेरी अच्छी हो पाए, रिस्पेक्ट भी अच्छी हो पाए। तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स दोनों चाहिए। अब ऐसा मुझे बहुत सारे लोग ऐसा करियर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। ओके, इनको सोच को एक्सप्लेन करते हैं। द एम्प्रेस अगेन, आप बहुत ज़्यादा अगेन अबंडेंस में हो, बहुत अबंडेंस में हो, और लोगों को लॉजिकल एडवाइस भी आप दोगे, आप लोग आपकी सुनेंगे, आप उनको गाइड करोगे। ओके, इन योर करियर ऑल्सो आपकी जो विजडम है ना, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होगी। बट आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का अपना थोड़ा सा एक ध्यान ज़्यादा रहेगा कि हैप्पीनेस मिले, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ, मनी के अलावा हैप्पीनेस कहाँ पे है। जस्टिस, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यही जो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा ना, वो बैलेंस जो है आउट ऑफ फ्लो, फ्रॉम आउट ऑफ फ्लो टू ऑफ फ्लो जाओगे, एक्वेरियंस टू बैलेंस। ठीक है, ये जो बैलेंस है मनी और सेटिस्फैक्शन का, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का, वो मुझे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स फॉर द एक्वेरियंस, एनी एडवाइस फॉर द एक्वेरियंस? I am so what clumsy. एडवाइस क्या है एक्वेरियंस के लिए? थैंक यू स्काइज एंड एंजल्स, मैजिशियन, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के, बोल के, उस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रहकर। अगेन एम्प्रेस, आप बहुत अबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में अभी भी हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट भी कर रहे हो अपने लिए। सो ग्रैटिट्यूड में रहो बहुत ज़्यादा, एंड अगर आप रह रहे हो बहुत अच्छी बात है, वही वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आप मेंटेन करके रखो, और रह रहे हो आप, डेफिनेटली आप रह रहे हो। बार बार एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। अल्टीमेट अबंडेंस इज योर्स एक्वेरियंस। कुछ आपको जो भी डाउट्स हैं, गॉड से कनेक्ट करो अपना, आप चाहे वो ड्रीम्स पे कनेक्ट करने के लिए फिर अपने आप को एक इंटेंशन डालो, या फिर आप मेडिटेशन में कनेक्ट करो हायर स्पिरिट से, या फिर अपने माइंड की थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अकेला टाइम स्पेंड करो, पॉज करो और गॉड से कनेक्ट करो। अपने जो भी डिसीजंस हैं अगर आपके कुछ जो आपको परेशान कर रहे हैं, ओके, बिकॉज आई कैन सी सम क्रॉस रोड डिसीजंस। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आती रहेंगी, तो डेफिनेटली। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम, सो अबंडेंस इज योर्स, मनी इज योर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर योर्स। ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा गॉड कॉन्शियसनेस यहाँ पे कनेक्ट करना है कि आपके लिए क्या सही है। हर चीज़ तो नहीं आप ले सकते ना, हर चीज़ में ग्रीडीनेस भी आ जाएगी, तो कन्फ्यूजन भी आ जाएगा। सो यू आर गोइंग अ वेरी गुड ग्राफ। सो अगर आप, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी, एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप एंड जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं किसी एक पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आप अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी वर्कशॉप में सितंबर में स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे इसी कॉन्टैक्ट्स पे संपर्क कर सकते हैं। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।